अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश का जो है वो ई कैट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि हमें जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश की जो वेटेज है वो क्या होगी और किस तरह से उनकी जो है वो मार्किंग स्कीम होती है। आज जो है वो दोबारा से हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे, जो ई कैट का सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग अपना ग्रामर का पोर्शन जो है उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, आपका जो ई कैट का है, ई कैट का सिलेबस है इंग्लिश का, ई कैट इंग्लिश जो है वो आपकी इंक्लूड होता है। उसमें आपका वोकैबुलरी का पोर्शन, उसमें आपका ग्रामर का पोर्शन और उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन जो है वो इंक्लूड होता है। और एक और चीज़, आप लोगों का जो है वो टेस्ट का मुझे पता चला था, कुछ बच्चों ने जो है वो टेस्ट का क्वेश्चन किया था, तो वो टेक्निकल कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से कल आप लोगों का जो है वो टेस्ट नहीं हुआ। आज है वो उसको भी हम लोग जो है वो कर देते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ई कैट का जो है वो हमारा सिलेबस है, जिसमें हमारे पास वोकैबुलरी है, जिसमें हमारे पास ग्रामर है, जिसमें हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का तो थोड़ा बहुत जो है वो हम लोगों ने आइडिया ले लिया था। वोकैबुलरी क्या है जी? वोकैबुलरी आपने जो आप लोगों की बुक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक है, उसमें जो आपके पास सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये चीजें जो है वो आप लोगों ने इसकी वोकैबुलरी में जो है वो करनी। और दूसरा फिर आ जाता है जी आप लोगों का ग्रामर का पोर्शन। ये आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जी ग्रामर का। अच्छा, इस ग्रामर के पोर्शन में जो है वो आपसे क्या क्या चीजें जो है वो पूछेगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आप लोगों से एक्टिव पैसिव जो आप लोगों ने जो है वो किए हुए, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो आप लोगों से पूछेगा, या इस ग्रामर के पोर्शन में हमारा एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का जो है वो पोर्शन इंक्लूड है। फिर इसके बाद जो है वो नरेशन आप लोगों की है। नरेशन क्या है? आप लोगों ने जो है वो 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है वो पोर्शन किया हुआ है, तो वो भी आप लोगों का ई कैट की जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें आप लोगों का इंक्लूड है। फिर आपके पास आ जाता है जी करेक्ट सेंटेंसेस। अगर मैं करेक्ट सेंटेंसेस कर दूं या यहाँ पे अगर मैं कर दूं टेंसेस, तो दोनों सिचुएशन जो है वो ठीक है। टेंसेस का जो है वो कुछ पोर्शन आप लोगों ने करना आता है। फिर उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपका पोर्शन जो है वो इंक्लूड है आप लोगों की ग्रामर में। फिर उसके बाद जो है जी सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन के बाद आप लोगों का जो है वो पंक्चुएशन जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। सेंटेंस कंप्लीशन है जी, और आप लोगों का पंक्चुएशन जो है वो पंक्चुएशन का सिलेबस जो है वो इसमें इंक्लूड है। तो देख लेते हैं जी, सबसे पहले एक्टिव पैसिव उसको हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारा नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसको हम लोग करेंगे। टेंसेस है उसको भी हम लोग एक दफ़ा देख लेंगे। टेंसेस है वो हम लोग करते जाते हैं 9 से भी 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन एज इट जो है वो हमें उससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि इसको ये ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो इसकी बात सारे इसमें इंक्लूड हो जाता है। आपका ग्रामर वाला पोर्शन जो है उसकी जितनी देर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को इसका समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाते हैं। लाइक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगर सेंटेंस जो है वो उस उर्दू फिक्रे के आगे में क्या आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग कैपेबल नहीं हो सकते कि आप लोग जो है वो ट्रांसलेट को इजीली सॉल्व करें। तो आप लोगों ने इसकी कोशिश करनी है, ये ग्रामर वाला पोर्शन जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला जो हमारा पोर्शन है इसकी भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको, वो कहते हैं जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस से ही आप लोग परफेक्ट होंगे इन चीज़ों में। ये तो वोकैबुलरी है, इसको तो आप लोगों ने जो है वो याद करना। अच्छा, नरेशन में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। टेंसेस में हम लोग प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसको हम लोग करेंगे हमारे जो टेंसेस है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
ये मे भी चीज है वो आप लोगों को कुछ नहीं लग रही हो, लेकिन ये है वो पुरानी चीज ही, उसको जो है वो इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। कौन सी चीज है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होगा, जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा है कि जी हमारा जो है वो सब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इधर लिख सकता हूँ, अगर हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट ही आता है, शी आता है, इट आता है, या कोई सिंगुलर पर्सन आता है, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट है वो आई आता है, वी, दे और यू, अगर ये वाले सब्जेक्ट आते हैं तो इसके साथ या इसके वर्ब के साथ हम लोग एस और एस का एडिशन नहीं करते हैं, या इसके साथ हम लोग वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हैं और इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाते हैं। तो यही चीज जो है वो आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में बताना हो कि कुछ और रूल्स हैं, कुछ एडिशन है, वो भी हम लोग जो है वो इसमें करेंगे। फिर सेंटेंस कंप्लीशन है जी। कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होगा, आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर देगा और उसको जो है वो आप लोगों ने ठीक करना होगा। फिर आप लोगों की पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन भी जो है वो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने की है और उसी से रिलेटेड जो है वो आप लोगों से वो पूछा जाएगा पंक्चुएशन से। अब हम लोग इसमें से जो है वो सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला एक तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में ये चीजें जो है वो आप लोगों ने एक दफा पढ़ी हुई है। तो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो वो सारा जो है वो आपका दिमाग उसको क्लिक करेगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हो। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग एक एक करके बाकी सारी चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो होता क्या है। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है उनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी आपका प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जिसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे आज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है जी, सबसे पहले वो पुरानी वाली चीजें जो है उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये बहुत जो है वो इजी है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ हम लोग एस और ई एस का जो है वो एडिशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, दे और यू या प्लूरल हो तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ वर्ब या वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हैं और एस और ई एस का एडिशन जो है वो नहीं करते। क्लियर। इसी तरह अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, ये हमारा वर्ब हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आप लोगों को आइडिया है ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ प्रेजेंट में बात करूं तो इस आएगा, अगर डज आएगा, डू डज है वो आएगा। और अगर मैं पास्ट में बात करूं तो क्या आएगा। अगर प्रेजेंट में बात करूं या अगर इसकी बात करूं ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन की, तो हमारे पास है वो डज का यूज करते हैं हम लोग इसके साथ। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज आएगा। और अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज इस्तेमाल करते हैं। और फिर हैज जो है वो भी एज अ सिंगुलर जो है वो इस यूज होता है। फिर अगर मैं प्लूरल की बात करूं या इन वर्ड की बात करूं, प्लूरल की बात करूं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू आता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो है वर। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जो है वो की हुई है, 9th में भी की हुई है, 10th में भी की हुई है। मतलब जब आपने जो है वो टेंसेस किए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने की हुई। अब एक और चीज़ आ जाती है जी, अगर आपके सेंटेंस में इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, आप लोगों को वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले की हुई। अब आ जाते हैं जी, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट जो है वो आ जाए, एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए, तो हम लोगों ने अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये देख लेते हैं जी, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ।
फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद वो वर्ड भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा जो कि आपके उसमें आएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ जी। अच्छा, क्वेश्चन है, अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट अगर थे आ जाएं, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, और एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो आपने अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो किस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना। अच्छा, रूल हमें ये कहता है कि अगर तो हमारे सेंटेंस विथ along with addition as well as except और आप लोगों का together with etc। अगर आप लोगों के सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं और दो सब्जेक्ट के दरमियान जो है वो ये वाली वर्डिंग आ जाती है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले सब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है। अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए और दो सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया हुआ हो इन वर्डिंग से, तो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों ने जल्दी से जो है वो यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। मैं ऑप्शन जो है वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि ऑप्शन जो है वो क्या है हमारे पास। या इसकी जगह हम लोग अगर इसको प्रेजेंट में कर दें, ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने मुझे बताना है जी चैट में। रूल जो है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। रूल क्या है जी, अगर आपके सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंटेंस आपके पास, उसमें आपके पास दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, दो सब्जेक्ट आ जाते हैं और दोनों सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो किससे, विद से, अलॉन्ग विद से, एडिशन, एज वेल एज, एक्सेप्ट, टुगेदर विद, ईटीसी। अगर इससे ऐड हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। जल्दी से आप लोगों ने बताना है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, रूल रिपीट कर रहा हूँ। दो सब्जेक्ट हो, इससे ऐड हो, इन वर्डिंग से ऐड हो, तो हम लोग फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है वो यूज करेंगे। ठीक है जी, उरीन, सईद और उस्मान, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सिंगुलर, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब और अगर यहाँ पे वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट आ जाए, एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए और दोनों जो है इन वर्डिंग के साथ ऐड हो, तो आपने फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के मुताबिक या फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है और अपना वर्ब जो है वो भी लगाना है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप लोग जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे जी। चैट में मुझे उसके आंसर जो है वो आप लोगों ने बताना है। सब्जेक्ट आगे
सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, एड है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपने इसका आंसर बताना है, वॉज आएगा या वर आएगा, जल्दी से आप लोग बता दो। अच्छा, रूल एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, दो सब्जेक्ट आ जाए, इन वर्डिंग के साथ ऐड हो तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है वो लगाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास क्योंकि ये प्लूरल है तो हम लोग इसी के मुताबिक अपना जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है लगाएंगे, जो कि वो आएगा। एक और जो है वो एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। As well as his friend was या were playing, क्या आएगा जी, जल्दी से आप लोगों ने बताना है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें जी। हमारे पास सब्जेक्ट जो है एक ये है, एक हमारे पास सब्जेक्ट ये है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा या सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा, ये आप लोगों ने जल्दी से बताना है। दो सब्जेक्ट हो, इन वर्डिंग से ऐड हो, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा या अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, उरीन, उस्मान और सईद, आप लोगों का आंसर जो है वो ठीक है, शाबाश। हमारे पास फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास वॉस। ठीक है, अच्छा इसका समझ आ गया कि रूल आप देख लें, रूल क्या है कि अगर ये वाली वर्डिंग, अच्छा ये वाली वर्डिंग जो है वो आप लोगों को उससे नेट से भी मिल जाएंगी या की बुक से जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी कि कौन कौन सी वर्डिंग है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हो सेंटेंस में और दोनों जो है वो ऐड हो, किससे ऐड हो, इससे, और ये वाली वर्डिंग है, अगर इन वर्ड से जो है वो ऐड हो तो हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, और अगर यहाँ पे वर्ब भी हो वो भी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगाना है। अच्छा एक और चीज है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये वाला आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगाएंगे। इसका आइडिया हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अच्छा अब एक और चीज है जी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी, आप लोगों के पास चैट के ऑप्शन है, कोई भी प्रॉब्लम हो, जहां भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसी वक्त है वो पूछ लिया करें। अच्छा एक और चीज हमारे पास आ गई जी, अब वो कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर इज मेटल है या आर मेटल है, इसको देख लेना। अगर हमारे सेंटेंस दो सब्जेक्ट, उसी तरीके से दो सब्जेक्ट है लेकिन उसके दरमियान एंड आ जाता है, तो एंड जो है वो चीजों को प्लस कर देता है और उसको जो है वो प्लूरल का मीनिंग देता है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जो है ऐड हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग ये चीज पहले देखेंगे कि हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं क्या वो मिलके एक ही आइडिया दे रहे हैं या डिफरेंट चीजें हैं या डिफरेंट आइडिया दे रहे हैं। क्या ये एक ही चीज है, अगर मिलके एक ही चीज बनाती है या डिफरेंट चीजें बनाती है। अगर ये मिलके एक ही चीज बनाती है या अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो थर्ड जो है वो चीज हमारे पास एक ही चीज बन जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो सिंगुलर करेंगे। अगर ये डिफरेंट है, इनको कंबाइन करने से भी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रहे, तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे प्लूरल का जो है वो लगाएंगे। गोल्ड एंड सिल्वर टू डिफरेंट थिंग है, एक आइडिया तो आपको कन्वे नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, इज आर, यहां पे हम लोग लगा लेंगे आर। क्यों आर लगा लेंगे, ये टू डिफरेंट थिंग है, अगर इनको कंबाइन भी कर दे तो एक आइडिया जो है वो हमें कन्वे नहीं करती, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लगाएंगे। दोनों चीजें मिलकर जो है वो प्लूरल बन गई। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ब्रेड एंड बटर है जी, ब्रेड एंड बटर इज फूड है, आर फूड है। जल्दी से बताएं, क्या ये दोनों मिलके आपको सिंगल मीनिंग कन्वे कर रही है, एक ही आइडिया कन्वे कर रही है, या ये दो चीजें जो है वो आपको डिफरेंट आइडिया जो है वो कन्वे कर रही है। जल्दी से आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है, यहाँ पे जो है वो इज आर आएगा या यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे इज आएगा या यहाँ पे आर आएगा। हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो है वो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, एंड के साथ हमने उसको ऐड किया हुआ है। अगर एंड के साथ ऐड करने से वो एक ही मीनिंग आपको देते हैं तो हम लोगों ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देना। अगर वो डिफरेंट मीनिंग आपको देते हैं या डिफरेंट आइडिया आपको देते हैं तो आपने उसको जो है वो प्लूरल सेंस में ले लेना है। तो जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि ये आपको मिलके एक आइडिया दे रही है या डिफरेंट आइडिया दे रही है, ये दोनों मिलके एक ही चीज बना रहे हैं या डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, तो ये आप लोगों ने जो है वो बताना है। उस्मान ने बताया, अफान ने बताया और फिर दोबारा से जो है वो उस्मान ने बता दिया कंफर्म करने के लिए। ठीक है जी उस्मान, ये दोनों चीजें जो है मिलके हमें जो है वो एक ही आइडिया कन्वे कर रही है, या दोनों चीजें मिलके एक थर्ड चीज जो है वो बना देती है। तो दोनों जब चीजें मिलके एक सिंगल आइडिया जो है वो कन्वे करे तो फिर आपने उसको सिंगुलर के सेंस में लेना होता है। इस तो समझ आ गया जी आप लोगों को? ठीक है, आइडिया समझ आ गया। एंड जब दो सब्जेक्ट को मिला के एक आइडिया दे तो आप लोगों ने दो सब्जेक्ट को मिला के एक ही आइडिया दे या थर्ड चीज है वो एक ही चीज बना दे तो आपने उसको सिंगुलर के सेंस में लेना है। और अगर ये डिफरेंट मिलके भी डिफरेंट रहे तो फिर इसके बाद आप लोगों ने इसको प्लूरल के सेंस में लेना है। ठीक है, अच्छा अफान सही, यही चीजें जो है वो आपने देखनी है। आपने ये नहीं देखना सूटेबल कौन सा लग रहा है या सूटेबल कौन सा नहीं लग रहा, आपने ये देखना है कि हमें जो है वो रूल क्या कहता है, इंग्लिश का रूल हमें क्या कहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इज लगाएंगे जी। ठीक है, इसका आइडिया हो गया, समझ आ गया। अब मैं जो है वो एक आध एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, एक आध मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल लिख लेता हूं जिसको आप लोगों ने जो है वो जल्दी से सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये बताना है राइज एंड फॉल जो है आर पार्ट ऑफ लाइफ है या इज पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा हफ्सा, गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, वो एक आइडिया कैसे आपको देखे?
राइज एंड फॉल आपको एक आइडिया दे रही है कि नहीं? अगर तो सिचुएशन में यूज करें तो हम लोग इनको इकट्ठा यूज करते हैं और आइडिया एक ही देती है कि नहीं? एक और मैं लिख लेता हूं। अच्छा जी, अच्छा जी, हफ्सा कह रही है कि जिसको जो है वो समझ नहीं आया। हफ्सा आप देख लो, हमारे पास जो है वो हॉर्स है, हमारे पास है वो कैरेज है, एक घोड़ा है और उसके बाद टांगा है। अगर हम लोग उसको इकट्ठा कर देते हैं तो हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, कैरेज का जो है वो नाम दे देते हैं। अब कैरेज जो है इसमें घोड़ा भी जो है वो इंक्लूड हो सकता है। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो आप ये कहते हैं, जब आप कहते हैं कि जी मैं टांगे पे जो है वो सवार हुई, तो टांगे से मुराद ये नहीं होता सिर्फ कैरेज नहीं होता, आपका हॉर्स है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये दो चीजें हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, ये मिल के एक ही आइडिया कन्वे कर रहे हैं। तो जब ये दोनों मिल के एक ही आइडिया कन्वे करते हैं तो आपने इसमें जो है वो सिंगुलर लगाना होता है। अच्छा, अब मुझे फर्स्ट वाला बता दीजिए, राइज एंड फॉल जो है वो आपको एक आइडिया कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर हम लोग इस सिचुएशन में यूज करते हैं तो हमें एक आइडिया कन्वे होता है कि नहीं होता? फर्स्ट वाला जो है राइज एंड फॉल, अच्छा इसमें जो है वो हम लोग एक ही आइडिया जो है वो हमें मिलता है, दोनों मिलके जो है वो हमें एक ही आइडिया कन्वे करते हैं। राइज एंड फॉल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम लोग इसको यूज करते हैं हम लोग इसको इकट्ठा यूज करते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन देख लें, ये ज्यादा आप लोगों को जो है वो इजी है। हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज, जब आप टांगे की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप घोड़े की भी बात करें, सिर्फ कैरेज की बात नहीं करें। तो ये आपको एक ही, दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको मीनिंग एक ही कन्वे कर रहे हैं, आइडिया आपको एक ही दे रहे हैं। तो जब दो चीजें, दो सब्जेक्ट आपको सिंगल आइडिया दे तो उस सूरत में आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है सही, तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब दो सब्जेक्ट मिलके आप लोगों को एक ही आइडिया कन्वे करें तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं जी। अगर हमारे पास है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए जी, और रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है वो भी जल्दी से आप लोग बता दें, चैट में जल्दी से आप बताएंगे जी कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये वाले आपके 4-5 वर्ड हैं जो आपकी कंसिडर किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो बाद में हम लोग जब उसको पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, इसके एग्जांपल भी पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका जो है वो रोल देखना है कि हमारा जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका रोल जो है वो क्या होता है। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों से इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। He's one of the worst boy. With little effort.
अच्छा, हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, ही इज वन ऑफ द ब्राइट बॉयज। सब्जेक्ट देख लेते हैं, वो हैज या हैव क्या आएगा, डन स्कूल वर्क विद लिटिल एफर्ट। रूल देख लेते हैं जी, रूल हमें क्या कहता है। रूल हमें ये कहता है जब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है जी आप लोगों का, ये वाला, और ऊपर देख लें विच, वो, विच, दैट और वूज, इसको पोजेसिव केस है वो आप लोगों को कहा जाता है। अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट भी है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया, तो आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ये वाला जो है वो आपका क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपके पास एक सेंटेंस आ जाता है, दो सब्जेक्ट हैं, ये भी सब्जेक्ट है आपका, ये भी सब्जेक्ट है आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट कर दें इसको, इसको जो है वो सेकंड सब्जेक्ट कर दें, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, आपने आया कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है या सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। अब रूल आपसे ये कहता है जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, जब आपका सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो आपने ये करना है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है। अब वो क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अब आप लोगों ने जल्दी से बता देना है, रूल में आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट आगे दो, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। रूल हमारे पास ये है, अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हैज और हैव, तो यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा वो आप लोगों ने जल्दी से बताना है। रूल में आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दो सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड के अकॉर्डिंग। लेकिन रूल हमसे ये कहता है कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन पहले जो सब्जेक्ट होगा आपने उसके मुताबिक अपना जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन पहले कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी कौन सा लगाएंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगाएंगे। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा हैव हो जाएगा। आप लोग दोबारा से देख लें, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें रिलेटिव सेंटेंस में जो है वो दो सब्जेक्ट है और रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो लगाएंगे। ठीक है जी, हफ्सा ठीक है आपका, सही आपका भी ठीक है, उस्मान आपका भी जो है ठीक है, मरियम ने भी जो है वो ठीक किया, शाबाश। अच्छा, ये तो है रिलेटिव प्रोनाउन है उसका रूल जो है वो आपको बता दिया। अब एक जो है वो मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप लोग जो है वो उसको सॉल्व कर लें जल्दी से। अब किलर में से जो है वो एक एग्जांपल दे देता हूँ। जल्दी से इसमें आपने जो है वो इसका आंसर बताना है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज आ गया। अब आप लोगों ने ये बताना है द गर्ल एंड फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन को आप इस तरह भी कर ले, फर्स्ट मैन को आप इस तरह भी कर ले। फर्स्ट मैन वॉज इन बस स्टेशन,
फर्स्ट आप लोगों का जो है वो बटन किलर जो आप लोगों का प्ले है। तो वही कह रहे कि जी द गर्ल एंड फर्स्ट मैन वॉज इन बस स्टेशन, द सेकेंड मैन हु एंटर्ड वॉज या वर अफेयर। तो क्या आएगा जी, सेकेंड मैन जो दाखिल हुआ वो डरा हुआ था। तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। ठीक है जी, आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाएंगे जो कि सिंगुलर होगा। तो हम लोग इसमें वर्ब को खत्म कर देंगे और वॉज है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ जी, टाइम जो है वो आप लोगों का हो गया। दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ, जो आज है वो हम लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट जो है वो आ जाते हैं सेंटेंस में, तो आपने अपना वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना। अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं और वो ऐड हो विद के साथ, अलॉन्ग विद के साथ, एक्सेप्ट के साथ, एडिशन के साथ, टुगेदर विद के साथ और एज वेल एज के साथ, अगर इससे ऐड हो 2 सब्जेक्ट के दरमियान ये वाली वर्डिंग आ जाए, तो आपने फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगाना। फिर अगर उनके दरमियान 2 सब्जेक्ट के दरमियान एंड आ जाए और 2 सब्जेक्ट के दरमियान एंड आ जाए और दोनों सब्जेक्ट जो है वो सिंगल मीनिंग या एक ही मीनिंग कन्वे करें, तो फिर हम लोग सिंगुलर लेते हैं। अगर वो 2 डिफरेंट थिंग हो और मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, एक मीनिंग जो है वो कन्वे ना करें, तो हम लोग उसको प्लूरल के सेंस में लेते हैं। और थर्ड वाला हमारा, अगर तो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बिल्कुल साथ जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और वर्ब भी आएगा। ठीक है जी, वॉज है वो हमारा राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आज का जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कल का जो टेस्ट है वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था ऑफिस की तरफ से, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वो टेस्ट नहीं हुआ। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि साथ साथ जो है वो कल से हम लोग वोकैबुलरी जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। कुछ सिनोनिम्स है वो 4, 5, 6 जितने भी आप लोगों के लिए ईजी हैं उसको जो है वो हम लोग डेली अगर 5-5 भी करते हैं तो हमारे पास इनफ जो है वो क्वांटिटी इकट्ठी हो जाएगी हमारे वोकैबुलरी में। तो हम लोगों ने वोकैबुलरी भी करनी है, हम लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस भी करनी है, हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है उसके साथ साथ हम लोगों ने जो ग्रामर का पोर्शन है उसको भी कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों के पास है वो ऑप्शन है, लाइव चैट में भी आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता या पढ़ते हुए, क्योंकि आप लोग अभी जो है वो आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को समझ नहीं आना, तो आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोगों के पास है वो मैसेंजर की ऑप्शन है, तो आप लोग मैसेंजर के ऑप्शन में जाके जो है वो किसी भी टाइम किसी भी टीचर में से प्रॉब्लम है, किसी भी टीचर का जो सब्जेक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग जो है उनको मैसेंजर में जो है वो पूछ सकते हैं इसे। अगर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसे। बाकी कल के इसके कुछ और रूल्स हैं, आप लोगों ने इसके रूल्स हैं वो ये जो आज हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़े हुए हैं, इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना। बाकी के जो रूल्स हैं वो हम लोग 1 बाय 1 जो है वो करते जाएंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग इधर वाइंड अप करते हैं। कल भी हम लोग कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसका जो बाकी पोर्शन रह गया उसको हम लोग कल कर लें। तो कल के लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह जो है वो हम लोग दोबारा से इधर से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। What is the power of r? R की पावर है -1।